दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निशिकांत दुबे ने कहा कि शादी की आड़ में भारत में बसते हैं पाकिस्तानी, शादियों के पीछे की मंशा की जांच जरूरी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर विवादास्पद बयान दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो पाकिस्तानी नागरिक वीजा पर भारत में रह रहे, खासकर वे जो विवाह के जरिए यहां बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और इस दिशा में केंद्र सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने मीडिया में बयान देकर कहा कि जब सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की, तब दो प्रकार के वीजा सामने आए। वो अलार्मिंग है और उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में ग्रामीणों का आंदोलन हुआ उग्र, सीओ ऑफिस में पथराव। गिरिडीह में ग्रामीणों का आंदोलन अचानक उग्र हो गया। लोगों ने तीसरी अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा किया। सीओ अखिलेश प्रसाद के कार्यालय पहुंचते ही प्रोटेस्टर्स ने पथराव शुरू कर दिया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बता दें कि इस घटना में सीओ समेत 12 लोग जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत। बहन के घर से लौट रहे थे वापस गांव। परिजनों ने कहा था रात में नहीं जाने के लिए। गुमला में देर रात रोड एक्सीडेंट में 3 भाइयों की मौत हो गई। हादसा अज्ञात वाहन और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर की वजह से हुआ। तीनों युवक एक ही बाइक से गांव लौट रहे थे और इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। घटना सदर थाना क्षेत्र के खरका चौक के पास हुई। मृतकों की पहचान चेगरी निवासी शिवचरण उरांव, अरंगी झरिया टोली निवासी रोहित उरांव और सतीश उरांव के रूप में की गई। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार विधानसभा में 12 सीटों पर दावा। राजद की चिंताएं बढ़ी, गठबंधन धर्म में उलझ चुकी है पार्टी। पिछले चुनाव में उतारे थे उम्मीदवार। झारखंड की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। गठबंधन धर्म के आधार पर राजद से 12 सीटों की मांग की है। हालांकि आधिकारिक नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस इच्छा से राजद की चिंताएं बढ़ गई है। बिहार विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजद और कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टियों से पिछले 6 महीने से चर्चाएं चल रही है। हाल ही में रांची में हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में भी इस बात की चर्चा हुई। अगली खबर, गिरिडीह में चेन स्नैचिंग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार। महिलाओं के गले से चेन छीनने वाला अनमोल रजक पकड़ा गया। गिरिडीह पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले से अनमोल रजक उर्फ आलोक भगत को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बाइक भी जब्त की गई। गिरिडीह शहर और आसपास के प्रखंडों में पिछले कई महीनों से महिलाओं के गले से चेन छीनने की घटनाएं लगातार हो रही है। इन घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल था। पुलिस लगातार इस गिरोह की तलाश में थी। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे कोडरमा। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आतंकियों को हर हाल में मारिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आतंकियों को हर हाल में मारिए। डॉक्टर इरफान अंसारी 27 तारीख की शाम को कोडरमा पहुंचे थे। उन्होंने एक दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अगली खबर, ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल का क्लर्क गिरफ्तार। 10,000 रुपये घूस लेते पकड़ाया। ग्रुप बीमा के पैसे निकलवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सरायकेला खरसामा के ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी डीएसपी इंद्रदेव राम के मुताबिक आरोपी लिपिक ने विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे राहुल कुमार से उनके दिवंगत पिता के ग्रुप बीमा के पैसे निकलवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। राहुल कुमार ने रिश्वत देने से मना कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। अगली खबर, महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने बोकारो में किया सरेंडर। बता दें कि बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी, अपर समाहर्ता बोकारो मोहम्मद मुमताज, कमांडेंट सीआरपीएफ 154 बटालियन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो और सीआरपीएफ बटालियन 26 के समक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय बोकारो कैंप 2 में महिला नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ नीला मुनि मुर्मू ने आत्मसमर्पण किया।
सुनीता मुर्मू 21 अप्रैल को ललपनिया थाना क्षेत्र के लुगु पहाड़ी की तराई में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में शामिल थी। अगली खबर, डीजीपी ने कहा कि मानसून से पहले झारखंड से माओवादियों का सफाया कर देंगे। मानसून से पहले झारखंड से माओवादियों का सफाया किया जाएगा। यह बातें झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एजेंसी को दिए बयान में कहा। राज्य में माओवादियों के सफाई के अपने लक्ष्य पर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि हम इस लक्ष्य को 100% हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास उनके बारे में पूरी खुफिया जानकारी है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2025 के मानसून से पहले हम झारखंड से माओवादियों का सफाया कर देंगे। अगली खबर, रिम्स के निदेशक पद से हटाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से हटा दिया गया था। 17 अप्रैल 2025 को जारी इस आदेश के खिलाफ डॉक्टर राजकुमार ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से नहीं हटाया जा सकता है। अगली खबर, नाइजर में सशस्त्र हमले के बीच झारखंड के 5 श्रमिकों का अपहरण। बता दें कि नाइजर में सशस्त्र हमले के बीच झारखंड के 5 श्रमिकों का अपहरण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयशंकर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। झारखंड के गिरिडीह जिले के 5 प्रवासी श्रमिकों को पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में कथित तौर पर अगवा किया गया है। 25 अप्रैल को हथियारबंद हमलावरों ने उनके कार्यस्थल पर हमला किया था और ये श्रमिक हैं संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो और उत्तम महतो। अगली खबर, झारखंड में लव जिहाद के खिलाफ भाजपा ने की सख्त कानून बनाने की मांग। राज्य में एक इंटरमीडिएट छात्रा के कथित धर्म परिवर्तन और विवाह के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने झारखंड सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। बता दें कि राफिया नाज ने कहा कि झारखंड में महिला अपराधों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में महिला अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्ज की गई है।